कम्युनिटी इकोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो देख रहे हैं वो लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी। सब लोग पढ़े हैं, छुटपन क्लास से ही पढ़ते हैं हम लोग। अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी, एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। ये लगभग मुझे लगता है कि जब पहली बार इकोलॉजी जब विषय आता है उसी वक्त से ये विषय पढ़ाया जाता है, करेक्ट। हम लोग सब जानते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी सबसे कॉमन डाइवर्सिटी है, जो जिसका मतलब होता है विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। मतलब एक ही हैबिटेट में रहने वाले, मान लो कि एक हैबिटेट है, इसके अंदर की डाइवर्सिटी जो है वो मापी जाएगी तो अल्फा हो जाएगा। बीटा डाइवर्सिटी की जब बात आती है इसका मतलब है अलग अलग हैबिटेट के बारे में। तो हम लोग कहते हैं कि बिटवीन ये विद इन हो गया, ये बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी इसमें मापा जाता है। इसमें हम लोग दो अलग अलग हैबिटेट को देखते हैं और दोनों हैबिटेट के बीच में हम लोग इसको डाइवर्सिटी को काउंट करते हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हैं। तीसरा है गामा डाइवर्सिटी, पूरे एरिया का ही डाइवर्सिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रीजियोनल डाइवर्सिटी। पूरा एरिया मतलब लैंडस्केप, दैट इज लैंडस्केप है। कोई तो एरिया होगा, मान लो कि इसके अंदर में ऐसे 4 अलग अलग अल्फा डाइवर्सिटी है, पूरे को सब को की तुलना में हम लोग करें तो इसको हम लोग बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। अब इसको समझने के लिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने के लिए हम लोग एक टेबल का सहारा लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज। एक लैंडस्केप में 3 तरह के हैबिटेट हैं, हैबिटेट 1, हैबिटेट 2, हैबिटेट 3। 3 तरह के हैबिटेट में हम लोग देख रहे हैं सब, ठीक है। सबसे पहला स्पीसीज है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये कुल मिला के 8 हमारे पास, 8 नहीं, जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास है। अगर हम प्लस लिखते हैं इसका मतलब है कि प्रेजेंट है, वो है वहां पर। कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब वहां पर नहीं है वो। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, बाकी 3 नहीं है। बी में देखते हैं सी है, डी है, ई है, एफ है, 4 है, जी एच नहीं है, ए बी भी नहीं है। और जब हम लोग हैबिटेट ई को देख रहे हैं तो डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ए बी सी, ये 3 नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम देखें हैबिटेट 1 को और सिर्फ हैबिटेट 1 की अगर डाइवर्सिटी को करें विद इन हैबिटेट 1, इसी के अंदर में करें तो हम कहेंगे ये अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट 1 है। अगर हैबिटेट 2 को ही सिर्फ हम पढ़ें तो हम कहेंगे कि ये अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट 2 है। अगर सिर्फ हैबिटेट 3 को ही देखें तो हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट 3 है। क्योंकि 1 में 5 स्पीसीज, बी में 4 स्पीसीज और फिर 3 में भी 5 स्पीसीज हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 1 और 3 का जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो एक जैसा ही दिख रहा है नंबर वाइज, जबकि हैबिटेट 2 जो है उसकी अल्फा डाइवर्सिटी थोड़ी सी वीक है। हो गया भाई।
लेकिन जब बात बीटा डाइवर्सिटी की होती है, जब बात बीटा डाइवर्सिटी की होती है, तो फिर कैसे इसको स्टडी किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। एक एक चीज सीखना चाहिए हम लोग को, ध्यान देना चाहिए, देखिएगा ध्यान देकर, ठीक है। अल्फा, अगर अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें, हम यहाँ अल्फा लिख देते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5। अब बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो किसके बीच में चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं पहले दो हैबिटेट के बीच में करें, 1 और 2 के बीच में। तो हम लिखे 1 वर्सेस 2। अब 1 वर्सेस 2 में देखना है कि कितने स्पेसीज हैं, कितने स्पेसीज हैं जो 1 में है 2 में नहीं है, 2 में है 1 में नहीं है। तो 1 में ए है, इसमें नहीं है, बी है, इसमें नहीं है, बाकी ई तक है। एफ 2 में है, इसमें नहीं है। इसका मतलब है इसके बीटा डाइवर्सिटी का आंसर हो गया 3 स्पेसीज हैं, जो एक में है दूसरे में नहीं है। जो है उसको हम लोग नहीं मैच कराते हैं, जो नहीं है उसको काउंट करके हम लोग अलग से देखते हैं, ठीक है। ये हो गया बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन 1 और 3। अब हम लोग चले दूसरे का देखने के लिए। जब दूसरे के देखने की बात होती है 2 वाले का, तो हम लोग देख रहे हैं 2 वर्सेस 3। अब हमको देखना है कि कौन है जो 2 में 3 में है और कौन नहीं है। तो देखिए 2 में सी है, हैबिटेट 3 में नहीं है, और 3 में जी और एच है, लेकिन वो 2 में नहीं है। यही डिफरेंस हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3, बीटा डाइवर्सिटी। और अब 3 का देखने चाह रहे हैं, तो 3 वर्सेस 1 कर दें, 3 और 1 के बीच में। अब इसके लिए हम लोग एक अलग कलर ले रहे हैं। देखिए ए है 1 में, 3 में नहीं है, बी है 1 में, 3 में नहीं है, सी है 1 में, 3 में नहीं है। जबकि 1 में ई के बाद एफ जी एच नहीं है, लेकिन वो तीनों हैबिटेट 3 में है। तो कुल कितने हैं जो नहीं दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका हो गया 6, आंसर हो गया 6। ये जो निकाला हमने वो क्या निकला? बीटा डाइवर्सिटी, दो दो के तुलना में। अगर बात होती है गामा डाइवर्सिटी की, यही हटा देते हैं, तो टोटल कितने स्पीसीज यहाँ पर बताए गए हैं? टोटल जो सब में है, अब यहाँ पर क्या ना, पूरा तीनों स्पीसीज में टोटल कितने स्पीसीज हैं? 8। तो गामा डाइवर्सिटी में कुछ नहीं करना, सो काउंट कर देना। सो गामा डाइवर्सिटी इज 8, खत्म कहानी। सबका काउंट करके एक साथ बता दीजिए। अब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। 3 हैबिटेट है, 1 2 3। अब इसमें ये दोनों है, इसमें ये दोनों है, इसमें ई एफ है। अगर ऐसी परिस्थिति हो और हमको डाइवर्सिटी निकालना पड़े तीनों अल्फा बीटा गामा, तो हमें बहुत चतुराई पूर्वक इसको निकालना चाहिए। कैसे? कि अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा उठा देते हैं, तो अगर गामा से शुरू करते हैं, गामा डाइवर्सिटी, तो गामा डाइवर्सिटी में देखना कि कौन कौन है जो तीनों में है। ए बी सी डी ई एफ, कुल मिला के 6 गामा डाइवर्सिटी होंगे। चूंकि जी एच आई ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, दे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इनको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। अगर अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें, तो इसका अल्फा डाइवर्सिटी 2, इसका भी अल्फा डाइवर्सिटी 2, 2 ही 2 है, इसका भी अल्फा डाइवर्सिटी 2। अब अगर बीटा डाइवर्सिटी की बात करें, बीटा 1 हैबिटेट वर्सेस 2, 1 और 2 के बीच में,
तो ये दोनों इसमें है, इसमें नहीं है, ये दोनों इसमें है, इसमें नहीं है, इसका उत्तर हो गया 4। 4 नहीं है। अल्फा डाइवर्सिटी बिटवीन बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन 2 and 3, तो ये दोनों तो इन दोनों में नहीं है, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। अब ये दोनों इसमें नहीं है, ये दोनों इसमें नहीं है, उसका उत्तर भी क्या हो गया 4। और जब 3 वर्सेस 1 हो तो ये दोनों इसमें नहीं है, ये दोनों इसमें नहीं है, या इसका भी उत्तर होगा 4। क्योंकि हम डिफरेंस इक्वल रखे हैं तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है।